आजादी के बाद से जब हमने कहा कि 14 सितंबर 1949 को ये पारित हुआ कि हिंदी जो है वो राजभाषा होगी, लेकिन उसके बाद जो समय दिया गया कि कुछ वर्षों तक वो अंग्रेजी बनी रहेगी, तब तक लोग दक्ष नहीं होते और फिर उसका विरोध लगातार होता रहा। खासतौर से दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं, उनमें आज भी वह विरोध है और पूर्ण रूप से वो है राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाई। अभी भी जगह-जगह उसको विरोध होता है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि क्या इसका समाधान हो सकता है? देखिए, मैं कुछ मामलों में पंडित नेहरू का प्रशंसक भी हूँ, राइट जी। लेकिन मैं इस बात का भी मुझे बहुत नाराजगी है कि स्वतंत्रता के बाद इस देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को मिली जो स्वभाव से अंग्रेजी ना था। जी। इसलिए अंग्रेजी आगे बढ़ती रही और हिंदी का विकास नहीं हो पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो विरोध आप साउथ में देख रहे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं, विरोध राजनीतिक ज्यादा है। अभी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक काम से गया था इलाहाबाद में। जी। हाँ, मुझे साउथ के प्रोफेसर मिले और मैंने इंग्लिश के प्रोफेसर थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ हिंदी का विरोध है? जी। कोई विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध राजनेताओं का है। जी। मुझे लगता है ज्यादातर विरोध इस देश में राजनेताओं के द्वारा बोए गए हैं। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम विरोध धरातल पर नहीं है, जो राजनेताओं की वजह से है। जी। ऐसे ही हिंदी का विरोध राजनेताओं के स्तर पर है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदी का विरोध नहीं है। हिंदी सब जगह सब बोल लेते हैं, सब समझ लेते हैं। जी जी। तो ये जो लगातार हम उसी प्रश्न पर रहते हैं, लगातार जो हिंदी के साथ एक तरह कहेंगे सौतेला व्यवहार हुआ, दोहरा व्यवहार हुआ, तो इसका क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण ये आगे खिंचता रहा? देखिए, मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर यही सत्ता, यही भारत के प्रधानमंत्री मोदी 1952 में होते, आप कल्पना कीजिए जी, तो आज हिंदी का सम्मान बहुत अच्छा होता। जी। सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के पास थी जो अंग्रेजी में सोचता था, अंग्रेजी ना था, यद्यपि वो वर्ल्ड लिस्ट लिख रहा था, जी, ऑटा लिख रहा था, लेकिन उसका विचार अंग्रेजी था। तो ऐसे व्यक्ति से आप कैसे अपेक्षा करेंगे? आज जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो हम ये जो करते हैं, हमारा पुराना ज्ञान, हमारी भारतीय काव्य शास्त्र, हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय दर्शन हम उसे पढ़ाएं। और देखिए, ये जो अंग्रेजी के प्रति प्रेम है, ये तो मानसिक गुलामी है और ये मानसिक गुलामी बहुत लंबी चली आ रही है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो आज जो समय चल रहा है वो ज्यादा खराब चल रहा है। जी। लगभग 36 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा हुई और वो लागू हुआ, तो वहां भी त्रिभाषीय सूत्र की बात है। जैसे एक विरोध आता है कि हिंदी का विरोध दक्षिण में है, तो दक्षिण वालों की भी ये मांग होती है कि क्या उत्तर भारतीय लोग हमारी किसी भाषा को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो ऐसा प्राय नहीं देखा जाता। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है और मातृभाषा के रूप में क्या इसमें संभावनाएं हैं कि वो आगे बढ़ेगी? देखिए, एक तो मेरा हिंदी प्रेमियों से, हिंदी बोलने वालों से, हिंदी की रोजी रोटी कमाने वालों से आग्रह है कि वो जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी सीखें, उनका भी सम्मान करें। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी का ही ध्यान रखें, तमिल है, कन्नड़ है, बंगाली है, उसका भी ध्यान रखें। जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक वो हमसे नहीं जुड़ेंगे। ये रेसिप्रोकल है, राइट। और मुझे लगता है कि हमारा जो रीजनल लिटरेचर है वो बड़ा समृद्ध है और हिंदी वालों को भी उस साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम हिंदी को सम्मान दिला पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। जैसे हमने बात की कि तमिल में उसका विरोध है या आपने कहा कि वो एक मानसिक गुलामी है, हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ की रोजी रोटी हिंदी से चलती है, हिंदी उसका बड़ा वर्ग है दर्शकों के रूप में, और भारत के बाहर भी अगर वो फिल्में जाती हैं तो हिंदी भाषी लोग उनको अधिक देखते हैं। लेकिन जब वो कभी अपना कोई इंटरव्यू देते हैं या अपनी चर्चा करते हैं तो वो अंग्रेजी माध्यम में बात करते हैं, जबकि उनका जो दर्शक वर्ग है वो लगभग हिंदी का है या वो हिंदी समझता है। तो इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? इसके पीछे कारण है कि अंग्रेजी को लोगों ने अभिजात्य वर्ग की भाषा मान लिया है। मुझे लगता है कि जो भाषा आपको धन कमा दे, धनोपार्जन कर दे, उसे लोग श्रेष्ठ मानने लगते हैं। क्योंकि जनरली जिन्होंने अंग्रेजी सीख ली उन्हें पैसे की कमी, समृद्धि, आर्थिक समृद्धि आई जी, तो उनको समृद्धि आ गई है, उन्हें हिंदी से प्रेम नहीं है, वो हिंदी की रोजी रोटी से काम चला रहे हैं, हिंदी बोलना पसंद नहीं करते। ये हमारे यहाँ भी है। जो हिंदी का भाषी राज्य हैं, आज बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और वे हिंदी बोलने में हीन भावना महसूस करते हैं। वो समझते हैं हिंदी बोलने वाला माने कोई देहाती गाँव का आदमी। जो माइंड सेट है ना, ये बहुत पहले चला रहा है। और हमारे अंग्रेजी राइटर रुडयार्ड किपलिंग, उनकी एक थ्योरी है व्हाइट मैन्स बर्डन। जी, वो कहते हैं कि जो एशिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं, ये ब्रूटल हैं या सभ्य हैं, ये अनसिविलाइज्ड हैं, बार्बरिक हैं। इनको सुधारना, इनको इंप्रूव करना हमारा काम है।
और इनका सौभाग्य है, ईश्वर ने हमें इन्हें बनाने सुधारने में भेजा है, हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब राजनेताओं के बच्चे विदेशी स्कूलों में पढ़ेंगे, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सब उसी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी एनईपी आई है उसने रीजनल लैंग्वेजेस और मातृभाषा को ध्यान देना शुरू किया है। लेकिन मुझे थोड़ा ये लगता है, क्या ये एनईपी है ये धरातल पर उतर पाएगी या नहीं, केवल कागजों में रह जाएगी, इसका मुझे जी। लगता है।